नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदागी मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट में आज सजा सुनाई जाएगी। दरअसल कोर्ट ने बीते दिन नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर और मुजफ्फरनगर के रहने वाले अभिनव सिंघल का अपहरण और उनसे रंगदारी मांगने के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि धनंजय सिंह का मौजूदा दौर राजनीतिक जीवन अब खत्म हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभिनव सिंघल ने बीते 10 मई 2020 को नगर के लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सहयोगी साथी विक्रम सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए। वे धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री को लेकर धमकाते हुए भी दिखाई दिए। सप्लाई के लिए दबाव बनाया गया। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पूर्व सांसद गिरफ्तार हुए और बाद में जमानत हो गई थी। पिछली तारीख पर धनंजय और संतोष विक्रम ने आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दिया कि वादी पर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में चार्जशीट के आधार पर ट्रायल चल रहा था। बीते मंगलवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। जेल जाते समय धनंजय सिंह ने मीडिया से थोड़े समय के लिए बात करने के लिए कहा और बात करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के कार्य पर सवाल वह नहीं खड़ा कर सकते, जो फैसला होगा वो स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी बातें कही गई। आज सुनवाई होगी कि जो दोषी करार दिए गए हैं आखिरकार उन्हें क्या सजा सुनाई जाएगी अपहरण और रंगदारी के मामले में। ये भी कहा जा रहा है कि बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे लेकिन किसी पार्टी का सहयोग चाहिए था, जिसके बाद देखा गया था कि यहाँ पर धनंजय सिंह इंडिया गठबंधन की तरफ भी अपना रुख करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद देखा गया कि एनडीए की तरफ भी अपना रुख करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसके बाद भी चर्चाएं चल रही हैं कि इनकी गिरफ्तारी के बाद, सजा के बाद भी यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव यहाँ पर अब उनकी पत्नी श्रीकला लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि पंचायती चुनाव हो या फिर राजनीति में कोई बड़ा कदम उठाना हो तो बाहुबली की पत्नी भी राजनीति में सक्रिय नजर आई हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि धनंजय की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी यहाँ पर देखी जा सकती हैं, लेकिन इसी बीच में ये भी देखा गया कि उनकी पत्नी जेल उनसे मुलाकात करने के लिए भी पहुँच जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सियासी मायनों को देखने के लिए।